कनाडा का जो भी प्रकरण चल रहा है एकाएक हुआ और कनाडा में जिस तरह से ट्रूडो ने अपनी कमियां और खामियां को छिपाने के लिए भारत को ब्लेम करने की कोशिश की अपने बचाव के लिए, उसकी वजह है कि चूंकि वो वहाँ पे सत्ता से लगभग जा चुके हैं और पीरे पोल लिबड़े जो हैं वो सत्ता पे आ रहे हैं। वहाँ की जो सत्ता पे आ रहे हैं ये लोग भारत समर्थक हैं, ज़बरदस्त भारत समर्थक हैं, मोदी जी के बेहद खास हैं और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन बहुत ही जल्दी होने जा रहा है चूँकि बहुमत से ये पीछे हो गए हैं और काफ़ी इनके विरोध का माहौल है। अभी एक चीज़ थी कि इन्होंने ये बोला था कि एक शंका ये की जा रही थी कि शायद व्यापारिक समझौते में कॉरिडोर पे तमाम इंटरनेशनल लेवल के व्यापारिक संबंध में जो ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा या तमाम कंट्रियों से थे उसमें कोई फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपको मैं ये बतला दे रहा हूँ ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की मानी हुई प्रेस एजेंसी राइटर्स जिसकी हर खबरें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, उन्होंने बताया है ऋषि सुनक के हवाले जिससे, और उनके प्रवक्ता ने भी बोला है ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, कि कोई भी व्यापार समझौते पे कोई भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि व्यापार समझौते पे काम बराबर जारी रहेगा, निर्बाध रूप में जारी रहेगा। ये भी कहा गया है ब्रिटेन से राइटर के उससे सुनक जी के जरिए कि भारत के सहयोगी के साथ जो व्यवहार था वो हमेशा रहेगा। दूसरा जितने भी राष्ट्र हैं सब उनके साथ कदम पे कदम मिला करके और बड़े भाईचारा के साथ में जो समझौते थे, जो एमयू थे, उन सब में काम जारी रहेगा और किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। उन्होंने कनाडा वाले इशू के लिए कहा कि ये बहुत छोटे छोटे इशू हैं, इन छोटे बातों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इतना बड़ा बवाल हो रहा है और एक गलत आदमी को कॉपरेट किया जा रहा है। इन खालिस्तानियों जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों का आपको बताना है कि जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे विरोध है और ये कई कांडों में इन्वॉल्व हैं। 2007 में लुधियाना ब्लास्ट में 6 लोग मरे थे, 40 लोग घायल थे, उसमें यही आतंकवादी थे। इसके बाद आपको बतला दें कि 40 लोग उसमें घायल हुए थे, लुधियाना में 6 लोग मरे थे तथा बहुत बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद आपको बताना है कि सिख संगत के रोल्ड सिंह का भी हत्या हुई थी, उसमें वो 2009 में दो हिंदू, एक प्रीस्ट था और एक पुजारी, हिंदू पुजारी था, उसके जालंधर में 2022 में उसमें सभी आतंकवादी इन्वॉल्व थे। मूसेवाला की भी हत्या में कनाडा से सारी सेटिंग पूरा प्लान वे पे तमाम ऐसे थे जिनके बाकायदे उनके वो भेजे दिए गए और कनाडा को मिले, परंतु कनाडा ने इस पर जानबूझ के उनको बैक किया। उसकी वजह है कि इतने महीने होने के बावजूद भी ये अभी तक उसकी हत्या की जांच का पता नहीं लगा पाई कनाडा। हरदीप सिंह की हत्या के आरोप में वहीं के लोग हैं, उन्हीं के खालिस्तानियों सब उनका वो है, चूँकि वो खुद आतंकवादी था और जो प्रतिबंधित संगठन है आतंकवादी संगठन का वो प्रमुख था, उसको ये लोग कॉपरेट कर रहे हैं लगातार, जबकि उसके कई कांडों का बाकायदे एविडेंस सब उनको दिया गया। परंतु है क्या कि आम सिखों से इससे कोई मतलब नहीं। कुछ आतंकवादी जिनके बल पर ये कनाडा गवर्नमेंट अपने बेनिफिट उठा रही है और उनका शोषण कर रही है, उनको टोटली प्रश्रय दे रही है, आतंकवाद वहाँ से चल रहा है। राइटर्स ने यह भी कहा कि ब्रिटेन व्यापार समझौता जारी रहेगा और छोटे मुद्दों से इनका कोई मतलब नहीं। कनाडा की व्यापार मंत्री मेरी एनजी ने कहा है कि जो नियोजित व्यापार मिशन था उसको स्थगित करने पे विचार हो रहा है। चूँकि इस समय उन्होंने कहा कि काफ़ी तनावपूर्ण, तो ये थोड़े दिन की वो है, ये तनातनी थोड़े दिन की है, ये ज़्यादा लंबे समय तक तनातनी नहीं रहेगी। और आपको बता दें कि
कि जो एक बहुत पक्की खबर है वो ये है कि कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष ट्रूडो ने क्या किया है कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक को ये सब सूचना दी, सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उन्होंने इसके पहले, चूंकि वो भी डर रहे थे कनाडा के ट्रूडो कि ऐसा ना हो भारत कोई बड़ा एक्शन ले ले कुछ, तो इन्होंने क्या किया, पहले ही ऋषि सुनक जी को, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को सब चीज़ें बताई और अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा करके भारत को दोष देने की कोशिश की। हालांकि किसी ने भी उनके तथ्यों पे विश्वास नहीं किया, कोई तथ्य नहीं दे पाए। इसके अलावा अमेरिका के बाइडन को भी जानकारी दी। इन सभी राष्ट्राध्यक्षों, इन लोगों ने कहा कि कोई आप पक्के एविडेंस दीजिए कुछ इस तरह, और सभी लोग इंटरनेशनल लेवल पे जान गए हैं कि ये कनाडा अपने बचाव की मुद्रा पे है। चूँकि मोदी ने यहाँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था, सब दिखा दिया था कि आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अपने तरह से इस मामले को सुलझाएंगे। चूँकि आपके यहाँ ये आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा, बहुत पहले ये यहाँ कह के भी गए थे कि मैं अब अपनी धरती से आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देने दूंगा, और वहाँ से जाके आतंकवादियों के साथ मिल गए। अब ट्रूडो के मिलने के बाद क्या पोजीशन हुई कि आपको एक चीज़ और बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉर्ज थॉमस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉर्ज थॉमस चुपचाप यूके की यात्रा उन्होंने की। यूके सरकार को उन्होंने बताया और विश्वसनीय सबूतों के बारे में सूचित किया यूके की सरकार को। अब आप समझ लीजिए कि उन्होंने बताया और उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की भारत सरकार व निज्जर की मौत से जोड़ने की कोशिश की, परंतु ऐसा किसी ने विश्वास नहीं किया। क्योंकि अभी तक की जांच में, 3 महीने की जांच में, वहाँ की जनता भी कह रहे हैं, वहाँ के आतंकवादी अपने सब कर रहे हैं, सिख कह रहे हैं कि इसकी असलियत तो है। किसी भी आतंकवादी की या किसी की हत्या हो जाए तो उसका वो, ये 3 महीने से कुछ भी पता नहीं लगा पाए। यही एक वजह है कि ये अपने ही उससे ये काफ़ी कुछ डाउन हो गए हैं। आपको एक चीज़ और बतला दें, उसमें सबसे बड़ी, जाने माने विशेषज्ञ सामरिक मामलों के ब्रह्मा चेलानी ने लिखा है, कनाडा और भारत दोस्त हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दोनों के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, परंतु आतंकवादी और अतिवादी दल के साथ उनके गठबंधन होने की वजह से कनाडा सरकार के ये तनाव हो रहा है। उन्होंने कहा, मोदी ने ट्रूडो को G20 समिट में सिख आतंकवादियों के प्रति उदार रवैया रखने के लिए जमकर सुनाया था G20 में, और सारे राष्ट्रों ने भी उनको ट्रूडो को सुनाया था। इस कारण ट्रूडो ने उनको काफ़ी वो महसूस हुई, और वो अब जो हैं वापस जाने के बाद कनाडा में अतिवादी सिखों की हत्या के पीछे भारत हो सकता है। अपनी बला टालने के लिए वो ऐसा करना है। 3 महीने तक वो आरोप तय नहीं हुआ, और ना ही ट्रूडो ने यह बताया कि उनकी सरकार हत्या के लिए किसे जिम्मेदार मानती। अब उन्होंने क्या किया, भारत का बदनाम लेकर के अपने सर पे आ रही बला को बचा लिया। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।